यदि सभी प्राणियों में आत्मा ही दिखाई देने लगता है, केवल आत्मा दिखाई देने लगता है, आत्मा के अलावा कोई पदार्थ नहीं दिखाई देता है, तब क्या होता है? तब व्यक्ति के भीतर मोह ही नहीं उत्पन्न होता है। अब जिस प्रेम को आप लोग प्रेम कहते हो ना, उसको उपनिषद कहता है कि मोह है। आप लोग कहते हैं ना कि मैं फलाना व्यक्ति से प्रेम करता हूं, उसको उपनिषद कहता है कि तुम मोह करते हो। एक गाना है ना, तेरे मोह मोह के धागे। तो ये मोह है जिसमें व्यक्ति उलझता चला जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और वो केवल जो दिखने वाला प्रत्यक्ष है उसी से संबंध बनता है। आत्मा दिखती नहीं है तो उससे संबंध कोई नहीं बना पाता है, और जो बना लेता है वह आत्मिक धरातल पे कभी द्वेष की भावना रखता ही नहीं है। रखेगा? बताइए। मैं तो इस बात को बहुत दिनों से कहता हूं आप लोगों को, तो क्या आप लोग इसका कभी प्रयोग किया आप लोगों ने? मैं तो आज आप लोगों के सामने प्रमाण के रूप में बता रहा हूं कि उपनिषद कहते हैं कि किसी से शारीरिक संबंध मत बनाओ, आत्मिक दृष्टि से देखो किसी को। बताइए। नहीं किया आपने अभी जो, परंतु अब तो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब आप किसी से भी, किसी भी व्यक्ति की तरफ दृष्टि अगर आपकी जाती है तो आत्मिक दृष्टि रखिए। किसी को नमस्ते करिए ना, तो बोलिए कि आपकी आत्मा को नमस्ते कर रहे हैं, आपको नहीं नमस्ते कर रहे। अगर आत्मिक दृष्टि से जिस दिन आप मिलने लग जाएंगे ना, उस दिन बहुत बड़ी क्रांति घटित हो जाएगी, बहुत बड़ी क्रांति। हाँ, तो आप अलिंग अपने आप को जब मानोगे तभी तो देख पाओगे ना आत्मिक दृष्टि से। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि हर व्यक्ति, हर प्राणी में आत्मा को देखो, हर प्राणी में आत्मा को देखने की बात कही जा रही है। हर प्राणी में किसी की जाति को मत देखो कि यह कौवा की जाति है, यह बिल्ली की जाति है, यह मनुष्य जाति है, ऐसा मत देखो। आप कौवे को देखो, गाय को देखो, बिल्ली को देखो, कुत्ते को देखो, तो आपका एक ही भाव होना चाहिए कि इसके अंदर भी आत्मा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप जिसको देखो, सभी को देखो, तो आपके अंदर एक ही भाव आना चाहिए कि ये भी आत्मा ही है। जैसे मैं आत्मा हूं, उस तरह से वो भी एक आत्मा है। जब आप लिंग मान ही नहीं रहे हो तो जाति भी नहीं मानोगे। फिर जाति किसको कहते हैं? जाति जो हम लोग अपने आप कहते हैं ना कि ये फलाना जाति है, ये जाति है, वो जाति है, वो जाति नहीं। जाति मतलब कि जैसे हम मनुष्य हैं, वह कुत्ता है, वह बिल्ली है, ये जाति की बात कर रहे हैं। हम लोग तो अपने में जाति जाति 50 तरह की जातियों का बंटवारा हो चुका है ना, 200 से ऊपर जातियां हैं। परंतु ये कहते हैं कि उससे भी आगे प्राणियों में जातियां हैं। ठीक है, उसमें भी भेद नहीं होना चाहिए। पशु में, पक्षी में, जीव जंतु में, कीड़े मकोड़े में, उसमें भी भेद नहीं होना चाहिए।
ठीक है। यदि ऐसा है, यदि आप इस तरह का भेद रखते हो, तो मोह को आप रोक ही नहीं पाओगे, बार बार किसी से मोहित हो जाओगे आप। जैसे मान लो कुत्ते के बच्चे को देखते हो तो मोह उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? हर प्राणी के बच्चे को लगता है कि इसको उठा लूं और इसको गोद में ले लूं। ऐसा होता है कि नहीं होता है कि किसी भी प्राणी के बच्चों को उठा लूं और उसको गोद में ले लूं? तो मोह होता है। फिर द्वेष होने लगता है। जब मोह हो जाता है तो फिर मोह के पीछे द्वेष आता है। ठीक है। अगर मोह इतना बढ़ जाता है, यदि मोह इतना बढ़ जाता है कि फिर आप उसको छोड़ ही नहीं पाते हो आप, और फिर उसके लिए युद्ध करना शुरू कर देते हो, लड़ाई करना शुरू कर देते हो। मोह जो है हमेशा द्वंद्व खड़ा करता है। जैसे देखा होगा ना, आजकल प्रेमी प्रेमिका है, तो प्रेमी नहीं मिली तो वो जहर खा लेता है, प्रेमिका नहीं मिली तो नदी में कूद जाता है, तो कोई फांसी लगा लेता है, लगा लेती है। दोनों तरफ से होता है ना। तो द्वेष के कारण ये होता है। मान लो प्रेम इतना ज़्यादा हो गया कि फिर द्वेष, मोह इतना ज़्यादा हो गया कि फिर द्वेष हो जाता है। अगर मोह को व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उसके अंदर द्वेष उत्पन्न होता है, और जब द्वेष उत्पन्न होता है तो उसी व्यक्ति का नाश कर देता है। द्वेष को कम मत समझिएगा कि द्वेष से व्यक्ति बच जाता है। आप जितना जिससे मोह करोगे ना, उतना द्वेष होगा, 10 गुना द्वेष होता है। मान लो आप 5 गुना मोह करते हो ना किसी से, तो 10 गुना द्वेष हो जाता है। देखना आप, यदि आप किसी के प्रति ज़्यादा मोहित होते हो ना, तो उसकी खूब प्रशंसा करते हो, और जैसे ही आपका रिश्ता थोड़ा सा खटकता है तो द्वेष इतना बढ़ जाता है कि दुनिया की सारी बुराई आपको उसी में दिखने लगती है। दुनिया की सारी गाली आप दे डालते हो, है कि नहीं? और अपने तक नहीं, 10 लोगों तक जा करके बोलाते हो कि ये व्यक्ति ऐसा है, फलाना है, ठिकाना है, ऐसा है, वैसा है। ये मोह और द्वेष का कारण है। यही हो रहा है ना। अब लोगों को पता भी नहीं है ना कि मोह और द्वेष ये आत्मा को कैसे देखें। अब आत्मा को देखने की बात कह रही है, तो आत्मा को एक तो मैंने बताया कि आत्मा अलिंग है। ठीक है। जब आत्मा अलिंग है तो न स्त्री पुरुष का भाव भेद बनेगा, न किसी कुत्ते बिल्ली का भेद बनेगा, न मच्छर का भेद बनेगा। सब में आत्मा है भाई, काहे मार रहे हो? जब आप किसी आत्मा को जन्म नहीं दे सकते हो, उत्पन्न नहीं कर सकते हो, तो मारने का अधिकार है क्या आपको? बताइए, है? तो आप सर्वे सर्वा बन जाते हो कि चलो मार ही लेते हैं। समझ में आ गया ये? इसीलिए सबसे पहले मैंने बता दिया, और आज से नहीं, मैंने बहुत पहले से बता दिया, उपनिषद की बात को मैं कहता रहता हूँ कि आत्मा को देखो, आत्मा को नमस्कार करो, आत्मा से संबंध रखो, आत्मा से आप लोग व्यवहार करो। किसी व्यक्ति, देखिए व्यक्ति विशेष गलत हो सकता है, ठीक है, व्यक्ति विशेष में मोह और द्वेष हो सकता है, परंतु आत्मा में नहीं। आत्मा का स्वभाव तो सत्यचित आनंद का है। ये बात मेरी समझ में गहराई में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? आत्मा से आत्मा का संबंध क्या है? आनंद का है। और यदि व्यक्ति के रूप में, शारीरिक रूप में किसी से आप संबंध रखते हो, तो वो कौन सा संबंध है? सांसारिक संबंध है, मोह है।
सत्यचित आनंद होगा, फिर आप आनंद की अनुभूति करोगे। आत्मा का स्वभाव ही सत्यचित आनंद है, ठीक है। और व्यक्ति जो है तब तक ऐसे ही उधेड़ बुन में, ऐसे ही मोह माया में, राग द्वेष में बार बार फंसता है और उसी को वास्तविक मान करके जीवन को जीता है। जैसे एक जो कठपुतली का नाच दिखाने वाला नचनिया होता है ना, तो वो जब नचाता है उसको तरह तरह के वस्त्र पहना करके, तो जो देखने वाले दर्शक होते हैं उनको लगता है कि ये सच्ची घटना घटित हो रही है, परंतु नचाने वाला तो समझता है कि आत्मा कोई और है। आत्मा कौन है? कठपुतली का नाच देखें कि नहीं देखें? देखते हैं ना आप लोग। अभी भी कहीं कहीं होता है, पुराने मेले वेले में लगता है, तो अंगुलियों पे नचाता है। लोगों को लगता है कि वास्तव में सही में ये डांस कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। व्यक्ति जो संबंध रखता है, जो दिखता है उससे रखता है। व्यक्ति उससे संबंध नहीं रख पाता है जो नहीं दिखता है और जो सब कुछ है। समझ में आ गई बातें? अब तो आत्म तत्व में रहना सीख जाएंगे ना आप लोग। अब एक बात और बता दूं, जैसे कुछ स्त्रियां हैं, ठीक है, तो आप लोगों से संबंधित एक बात बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री हमेशा शरीर भाव में जीती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पुरुष भी है, स्त्री ही की बात नहीं, परंतु स्त्री ज़्यादा है पुरुष से, जो शरीर भाव को लेकर के बहुत ज़्यादा जीना पसंद करती है। आप लोगों की बात मैं नहीं कर रहा, अन्य स्त्रियों की बात कर रहा। तो उसमें ऐसा होता है कि शरीर को यदि कहीं किसी तरह से कोई क्षति पहुंचती है तो अपने आप को स्त्री अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर देती है। हमारे समाज में स्त्रियों के प्रति ऐसा कुप्रथाएं बनाई गई हैं कि तुम्हारा अस्तित्व खत्म, ठीक है। वहीं पे पुरुष जो है 50 जगह दौड़ लगा रहा है तो उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है, स्त्री का अस्तित्व खत्म। शरीर को, स्त्री को आने वाली पीढ़ियों ने केवल शारीरिक भाव दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। स्त्री कभी शरीर से ऊपर नहीं उठ पाई। क्यों? क्योंकि स्त्री को कह दिया जाता है कि तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। अगर स्त्री को किसी पहले के ज़माने में कोई स्त्री घूंघट उठा लेती थी तो बड़े उसे हेय दृष्टि से देखा जाता था कि तुमको तो सब लोग देख लिए। तो स्त्री अपने आप को बड़ा शर्मिंदगी महसूस करती थी। शरीर भाव में जीना स्त्रियों को बहुत काल से सिखाया जा रहा है। आत्मिक भाव में यदि स्त्री भी जीना शुरू कर दे तो वो भी मुक्त होने लगेगी। स्त्रियों में औसतन बहुत कम स्त्रियां हैं जो मुक्त हो पाती हैं, नहीं तो बहुत सी स्त्रियों को तो यही पढ़ाया गया है कि अब तो तुम्हारे शादी हो गया, तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो, तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटित हो गई, अब तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो, तुम तो बर्बाद हो गई। मतलब इतना जोड़ा, इतना घनिष्ठ स्त्री को कर दिया गया है शारीरिक दृष्टि से कि स्त्री अपने आप को
शरीर से उत्पन्न करके शरीर पे अपने आप को नष्ट कर लेती है। देख रहे हो ना समाज में आप लोग, कि एक स्त्री जो है उसका पति में कुछ अनबन हो गया तो स्त्री जो है अपने आप को नष्ट कर लेती है, फांसी लगा लेती है। तुम शरीर थोड़ी हो, तुम एक आत्मा हो भाई, जो आत्मिक दृष्टि को जान जाएगा, जो इस बात को, मेरी बात को जो समझ लिया, जो सुन लिया, तो वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा, मतलब शरीर का हत्या नहीं करेगा। आत्मा की तो हत्या नहीं होती है, शरीर की हत्या नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी स्त्री नहीं करेगी, क्योंकि शरीर से क्या जाता है, शरीर से कौन सा कीमती सोना जो है उतर जाता है। आत्मा तो रहती है, शरीर तो आज है कल ख़त्म हो जाएगी। हमको यही पढ़ाया जाता है कि तुम्हारे साथ तो तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो गया। स्त्रियों के साथ बहुत काल से यही हो रहा है। स्त्रियों के कोई आत्मिक विकास की बात नहीं करता है, और स्त्रियां भी अपने आप को मान ली हैं कि अब तो मैं मुक्त हो ही नहीं सकती हूँ, अब तो मेरा विवाह हो गया। मैंने करीब 80%, 90%, क्या 95% महिलाओं से सुना है कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हारा तो विवाह हो गया। मैं बहुत से लोगों को कहता हूँ, महिलाएं जो हैं, कि आप हमारे कक्षाओं में जुड़ो, तो कहती हैं कि अब क्या जुड़ेंगे, अब हमारी शादी विवाह हो गए, बाल बच्चे हो गए। तो उनको लगता है कि मैं मुक्ति नहीं हो पाऊंगा, उनको लगता है कि अब सब कुछ इसी में ख़त्म हो गया, ठीक है। और उनको लगता है कि बस बाल बच्चे हो गए, अब तो कुछ शरीर का मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं पहले से जो है भगवान में आई होती तब मुक्त हो पाऊंगा। ऐसा नहीं है भाई, जब जगे तभी सवेरा। चाहे आज जग जाओ, चाहे अगले जन्म में जग जाओ, जगना तो पड़ेगा, यही जगना रहेगा, और कुछ जगना थोड़ी है। और परंतु इस आत्मिक भाव को जगा दीजिए, शरीर भाव को मिटा दीजिए अपने अंदर से। शरीर भाव को लेकर बहुत सी महिलाएं तो उनके जीवन में यदि कुछ छोटी मोटी घटनाएं घटित हो जाती हैं तो उसी को लेकर शौक में चली जाती कि मेरे साथ तो ये घटना हो गई, मेरे साथ तो फलाने व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया, अब मैं कैसे जी पाऊंगी, मैं रह नहीं पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। आप आगे बढ़िए, आप आत्मा हो, आपके पास इतनी महान आत्मा है, आप शरीर थोड़ी हो। मैं तो स्त्रियों को बार बार प्रेरित करता रहता हूँ कि कोई स्त्री, एक मैंने कविता भी लिखा था, एक कवि हैं वो लिखे हुए हैं कि स्त्री तुम केवल अबला हो, ठीक है, ये बहुत अच्छी है। स्त्री अपने आप को अबला कहती है, जिसके पास कोई बल न हो, असहाय महसूस करती है। नहीं भाई, तुम आत्मा हो। क्या पुरुष का ही कर्तव्य बनता है, क्या स्त्री ही केवल अपने अस्तित्व को, सारे शरीर को बचाए पुरुष के भोग के लिए? आप स्त्री का भोग तो देखो, अगर घर में कैद है तो भी हो रहा है, जितना सुरक्षित यदि रखा हुआ है तो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक देखना। अस्तित्व है, दूसरे कवि की है। होगा कुछ, अब यही मेरे कहने का भाव है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उस भाव को समझिए, उस शब्दों में मत उलझिए, ठीक। तो स्त्री कहीं सुरक्षित नहीं है, चाहे घर में हो, चाहे शादी हो गई हो, चाहे विवाह हो गया हो, चाहे कहीं पे हो, तो किस सुरक्षा की बात स्त्री को कही जाती है? जिस सुरक्षा की बात सब लोग करते हैं, वो सुरक्षा देकर भी तो उसके साथ वही होता है। तो क्या पुरुष के साथ नहीं होता है? केवल स्त्री ही सुरक्षित रहे, किसके लिए? पुरुष के भोग के लिए।
जब तक स्त्री नहीं समझेगी तब तक वह ऐसे अबला बनी रहेगी। ठीक है, इसलिए हर स्त्री को ये जरूरी है कि वो अपने आप को आत्मा समझे, शारीरिक भाव में जीना खत्म कर दे अपने आप को। समझ में आ रही है बातें? कुछ मस्तिष्क में घुस रही कि नहीं बातें मेरी? क्योंकि कुछ महिलाएं तो इसी भाव में जीते रहे, जीवन भर, जिंदगी भर लड़ती रहती कि फलाने ने व्यक्ति ने मुझे घूर करके देख लिया। वो केस लड़, एक महिला है 50 साल से केस लड़ रही है कि उसको किसी व्यक्ति ने घूर दिया। अरे क्या हो गया? घूरने से कौन सा तुम्हारे ऊपर सोना चांदी था जो उतर गया? अब उसी में उलझ गए ना आप, पूरे जीवन भर उलझ गए। आगे बढ़ो ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ कोई अन्याय करे, ठीक है, आपके साथ कोई छेड़े, आपकी कोई इज्जत लूटे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। इस भाव को मत लीजिएगा आप। मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने अस्तित्व को छोटी छोटी शारीरिक भावों में, जिसे शारीरिक दृष्टि पनप रही हो, उसमें मत खर्च करो, क्योंकि आप एक आत्मा हो भाई। जैसे पुरुष की आत्मा है उस तरह से आपके भीतर भी आत्मा है। कई देशों में तो स्त्रियों को ये कहा जाता है कि स्त्री के अंदर आत्मा ही नहीं है। पता है आप लोगों को? स्त्रियों को केवल भोग की सामग्री समझा जाता है। कई ऐसे देश, मैं बता दूं, दर्जनों से ऊपर देश हैं जहां पे स्त्रियों को ये माना जाता है कि इनके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। केवल शरीर समझा जाता है कि शरीर से भोग करो, बस इतना ही स्त्रियों का वहां पे काम है। बस इतना स्त्रियों को गिराया गया, क्योंकि स्त्रियां मानती हैं कि मैं शरीर हूं। अब देखो फिल्म दुनिया में, देखो फिल्मी दुनिया में जाके देखो, स्त्री अपना खुद अपना अस्तित्व खतरे में कर रही है। खुद अपने शरीर को बेचने के लिए तरह तरह के, या पैसे के लिए, या रुपए के लिए, या हिट होने के लिए, या कुछ भी कह लीजिए। तो जब तक इस बात को स्त्री नहीं समझेगी तब तक उस स्त्री को लोग शोषण करते ही रहेंगे, पतन होता रहेगा। क्योंकि स्त्री अपने आप को कभी आत्मा मानती नहीं है। अब पुरुष का लिंग बस पुरुष का है तो वो कौन सा, उसके आत्मा में कौन सा अंतर है? लिंग का ही तो भेद है ना बस। बताइए कौन सा मार उसमें कोई बहुत विशेष रस है? गहराई में जो बातें मैं कह रहा हूं उसको देखिएगा। आत्मा तो एक ही है ना, आपके भीतर भी आत्मा वही है, हमारे भीतर भी वही आत्मा है। केवल फर्क पड़ गया कि मैं पुरुष हूं, लिंग बदल गया, और आप स्त्री हो। आत्मा तो वही है। तो जब आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो शारीरिक परिवर्तन को अपना परिवर्तन मान करके जीने वाला व्यक्ति का परमात्मा तक पहुंच पाएगा? फिर स्त्री अपने आप को खत्म कर देती है, बोलती है कि मेरा तो यही कर्तव्य है, बच्चा पैदा करना और पति की और परमात्मा की सेवा करना, बस इसी में जीवन खत्म। हाँ, सेवा करना चाहिए, पति का सम्मान मान करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहते हो तो करना चाहिए, परंतु इसी में नष्ट मत नहीं होना चाहिए, आगे भी बढ़ना है। यही आत्मा का भाव है। ठीक है, और मेरी बातों को आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे और अपने जीवन में इस सूत्र के व्यवहारिक प्रयोग को उतारने का प्रयास करिएगा। समझ में आ गया? और अपने बच्चे और बच्चियों को भी सिखाइए बात, ठीक है, खास तरह से, कि वह शारीरिक भाव में जीना छोड़ दें, एक आत्मिक दृष्टि को पनपने दें अपने भीतर, और उसी व्यक्ति के भीतर, उसी महिला के अंदर, उसी स्त्री के अंदर जो है ये भाव पनपेगा कि मैं एक आत्मा हूँ। आजकल भारत में भी बहुत स्त्रियां जो है अपने आप को जो है आत्मिक दृष्टि से नहीं देखती। भारत की स्त्रियां भी
का भी अस्तित्व कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। आप लोगों को ये भी बता दूं, उनका भी अस्तित्व केवल बच्चे और परिवार तक ही सीमित है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा सीमित नहीं है, उससे आगे कोई फैला नहीं है। और आप लोग भी कहीं ना कहीं उसमें से जितने लोग हो यहाँ पे हो, उसमें से सभी लोग उसी कैटेगरी में जी रहे हो अभी। आप आत्मिक भाव में कोई नहीं है, सब शारीरिक भाव में ही जी रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं एक घटना बता दूं, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, 2 मिनट का समय है। कुछ दिन पहले 2000 ज़्यादा समय हो गया, 2020 की बात है, समझ रहे हैं। और एक लड़की थी गांधीनगर की, उसने एक व्यक्ति ने मेरा नंबर दिया हुआ था, तो उससे मेरी बात हुई और तो उसने मुझे बोला कि मैं अपने जीवन को जी नहीं पा रही हूँ, मैं अध्यात्म की तरफ जाना चाहता हूँ और अध्यात्म में मैं उतर नहीं पाती हूँ, और मेरे साथ जो कुछ घटनाएं घटित हुई हैं पहले की, ठीक है, उसकी उम्र जो है 28, 29, 30 साल की थी। तो वो कहती थी कि मेरे साथ कुछ घटनाएं घटित हुई जो बहुत गंदी घटनाएं घटित हुई थी। तो उसने कहा कि मैं इसी में अपने आप को पूरी तरह से कभी कभी आत्महत्या करने की कोशिश करती हूँ, फिर रुक जाती हूँ कि नहीं, परमात्मा ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाऊँगी। कभी ट्रेन के नीचे जाने की कोशिश करता हूँ, कभी फांसी से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, मैं जहर की पुड़िया, चूहे मार वाली दवा ला के रखा हूँ, सल्फास की गोली रखा हूँ खाने के लिए। तो मैंने कहा कि क्यों ऐसा करना चाहते हो? तो बोले कि मेरे शरीर के साथ ऐसा शोषण हुआ है, और उसके अपने लोगों ने ही किया था शोषण, उसका दूर के लोगों ने नहीं। तो इससे वह काफ़ी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और बार बार यह प्रयत्न कर रही थी। और उसके अंदर एक भावना बहुत अच्छी थी कि वह ईश्वर को पाना चाहती थी, अध्यात्म में जाना चाहती थी। वही विचार उसको जिंदा कर दिया। फिर मेरे पास आई, उसी विचार को लेकर के मुझको फ़ोन किया। तो एक हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने उसको नंबर दिया था जो उनके संपर्क में थी वो, और काफ़ी उसका ट्रीटमेंट, इलाज, काउंसलिंग, यहाँ तक कि जाकर के वो ऑस्ट्रेलिया में साइकोलॉजिस्टों के पास जाकर के अपनी काउंसलिंग, बड़े घर की लड़की थी, उसकी काउंसलिंग भी हुई थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। मुझसे बात की वो अंत में, तो मैंने कहा कि फिर मैं केवल यही कहा था कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, ठीक है। ये शरीर का अस्तित्व, जिस शरीर के लिए आप इतना परेशान हो, जिस अस्तित्व शरीर के लिए आप इतना चिंतित हो, जिस शरीर के लिए आप इस शरीर को नष्ट कर रहे हो, आप वो हो ही नहीं। आप आत्मा हो। और ये बात मैं बहुत गहरी बात हुई थी, 1-1.5 घंटे बात हुई थी। अब वो बात को मैं नहीं रख सकता, क्योंकि अब उस बात को मैं कह चुका हूँ अभी। तो उस लड़की के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि आज वह, जिस को मैं आप लोगों को प्रयोग करने के लिए कह रहा हूँ, जिस बात को, उस प्रयोग को वह कर करके अपने जीवन को उन्नत बना लिया उसने और आगे बढ़ गई, ठीक है। मैंने बस उतना ही कहा था कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। और आत्मा को कौन मार सकता है, कौन शोषण कर सकता है? ये शरीर है, आज है, कल खत्म हो जाएगी। कौन जानता है कि आप कौन हो? कौन पहचानता है कि आप इस रूप रंग के थे? हैं? आपको ही नहीं पता होगा अगले जन्म में कि आपका शरीर गोरा था कि काला था, कि स्त्री का था कि पुरुष का था। काहे परेशान हो? मत मिटाओ अपने आप को और लग जाओ ईश्वर को प्राप्त करने में। बोले कि एक तो मेरा जीवन, उसका जीवन बदल गया।
1 महीने में जिस डिप्रेशन में थी, जिस दवा में, सब फेंक फाक दिया उसने, और अपने मूल अस्तित्व में आकर के वह पुनः जीवन को जी रही है और प्रेरणा भी दे रही है लोगों को। उसे घर वाले कहते हैं कि हमने कभी कल्पना नहीं किया था कि यह पुनः वापिस आ जाएगी। ठीक है, तो मैं ये बात कह कर के अपनी बात को विराम देता हूँ कि आप लोग भी इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले सूत्र की तरफ। ठीक है, समझ में आ गई बातें ना? तो आत्मिक भाव में जीना शुरू करिए, और जो लिंग वाली बात है, शारीरिक बात है, उससे ऊपर उठिए। ये सूत्र जो है आज के आधुनिक समय में हर व्यक्ति को जीने का के लिए एक संबल का कार्य करेगा। ठीक है, अगर मेरी बातों को आप लोगों ने समझा होगा तो जीवन को जी करके आगे बढ़ जाओगे। नहीं, फिर अगर नहीं समझा होगा तो फिर संसार में जैसे लोग मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो भी आप लोग करोगे।